हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 कृषि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्राम दान को और किस नाम से जाना गया? रक्तहीन क्रांति, संपर्क क्रांति, जन आंदोलन या फिर भू आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तहीन क्रांति। और ये क्वेश्चन BPSC TRE 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति कब आई? 64 में, 66 में, 65 में, 66 में या फिर 67 में? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 66 में। ठीक है, नेक्स्ट है, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है जीवन निर्वाह कृषि। ये सभी कृषि क्या होते हैं, हमने इसका डिटेल्स थ्योरी पार्ट में बता रखा है, उससे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है? मक्का, ज्वार, कपास या तिलहन? तो क्लियर पता चल रहा है, मक्का को हम लोग खाद्यान्न भी और चारा दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कर्तन दहन प्रणाली, जिसे हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, को किस राज्य में दीपा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? मेघालय, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? गहन कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या रोपण कृषि? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है झूम कृषि आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सभी कृषि के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। सभी कृषि के बारे में बताया गया है जो कृषि नाम से थ्योरी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सोपानी, जिसे हम लोग सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं, सोपानी को सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं, खेती प्रचलित है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में? तो ऑप्शन से पता चल रहा है क्या हो जाएगा सही आंसर, उत्तराखंड। सोपानी कृषि कुछ इस तरीके से किया जाता है ना, इस तरीके से। तो इससे होता क्या है कि जो पानी का जो बहाव है, जो गति है, वो इसमें धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम से कम हो पाता है। ठीक है, तो ये खेती प्रचलित कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग में या पश्चिम भाग में? इसका सही आंसर है पूर्वोत्तर भाग। जो 7 सिस्टर देख रहे हैं आप उधर, ये झूम खेती नाम से जाना जाता है, कर्तन दान प्रणाली इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या बागवानी? तो इसका सही आंसर है रोपण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लगभग 2/3 की जीविका का आधार है, यानी कि 66% लगभग किस जीविका का आधार क्या है? कृषि है, उद्योग है, सेवा कार्य है या फिर विदेश व्यापार है? इसका सही आंसर है कृषि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। लगभग 66% लोग कृषि में ही लगे हुए हैं, उनका जीविका का जो आधार है वो कृषि ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? धान, गेहूँ, कपास या चाय? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका चाय, कॉफ़ी, रबड़, है ना, और गन्ना, ये सभी जो है वो आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूँ, गन्ना, रबड़ या चाय? इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ यहाँ पे रोपण फसल नहीं है, बाकी गन्ना, रबड़, चाय ये सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? जून, जुलाई, अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर? ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गए, बट इसका सही आंसर होना चाहिए अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी, बरसात, जाड़ा या बसंत? तो इसका सही आंसर है आपका गर्मी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। जायद फसल गर्मी के मौसम में उत्पादन में प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट है, दुग्धोत्पादन में, यानी कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसका सही आंसर है द्वितीय स्थान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति? इसका सही आंसर आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति मतलब ये भी कह सकते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है,
दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? 1970 में, 85 में, 1981 में या फिर 1999 में? इसका सही आंसर है 1981 में। आइए अगर पूछा जाता ऑपरेशन फ्लड 1 योजना कब लाई गई थी या कब प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। भारत में धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में सिंचित क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही है। नेक्स्ट है गेहूँ फसल है क्या है? खरीफ है, रबी है, जायद है? तो हम सभी जानते हैं कि ये गेहूँ फसल क्या है? एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 21 नंबर, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे देखेंगे कि गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, यहाँ पे आपको राजस्थान देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, सही आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे तमिलनाडु सही आंसर होगा कि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन नहीं होता है तमिलनाडु में। बाकी प्रमुख जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ज्वार है, बाजरा है, गन्ना नहीं है, रागी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत देखेंगे कि ज्वार की जो सबसे अधिक खेती होती है वो महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? यहाँ पे ज्वार था, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बाजरा। तो बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बाजरे की सबसे अधिक खेती जो की जाती है वो की जाती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है क्या है? अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खादों की कमी या फिर बाजार का अभाव? यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनियमित मानसून जो है वो एक असफलता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन की बात कर रहा है, चना है, बाजरा, मसूर, उड़द, ये सभी, लेकिन बाजरा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, रायपुर, शिलोंग या फिर इम्फाल? तो यहाँ देखेंगे कि जो जोधपुर है यहाँ पे आपको केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान क्षेत्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सवाल है तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट है 30 नंबर, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ठीक है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मूंगफली का उत्पादन भारत में देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या है और जहाँ जनसंख्या का दबाव नाम मात्र का होता है, या इनमें से कोई नहीं? सवाल है कि गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पे गहन आजीविका कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन, तिलहन, पेयजल या रेशेदार फसल? तो आसान सा सवाल है,
सरसों किस प्रकार का है? ये है तिलहन, जहाँ से तेल प्राप्त होगा उसे तिलहन कहेंगे। तो सरसों से हमें तेल प्राप्त होता है तो तिलहन है ये। नेक्स्ट है, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध में लाई गई क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद क्रांति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है ना। ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है, श्वेत क्रांति भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर मथुरा, गोरखपुर देवगढ़, गोरखपुर देवरिया या फिर में से कोई नहीं। तो भारत का क्यूबा का क्षेत्र जो है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर और देवरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि भारत का क्यूबा का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? गोरखपुर और देवरिया कहलाता है। नेक्स्ट है, समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। समुद्री मछलियों के उत्पादन में एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है, यह बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट है 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर पटना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान क्षेत्र जो है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर श्रीलंका। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताना है आपको कि वर्ल्ड में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर है वो आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? कोलकाता, चेन्नई, पारादीप या कांडला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोलकाता से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? तंबाकू, कॉफ़ी, चना या फिर मूंगफली। तो आसान सा सवाल हो गया, कॉफ़ी। बी नंबर यहाँ सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्न में से कौन सा कॉफ़ी का किस्म नहीं है? रोबस्टा, यूरेबिका, लाइबेरिका या फिर अरेबिका। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इधर यूरेबिका। ये कोई भी कॉफ़ी का किस्म नहीं है, बाकी रोबस्टा है, लाइबेरिका भी है। ठीक है, लाइबेरिका यहाँ पे नहीं है, वैसे इसका बोला जाता है लिबरिका। सही जो प्रोनाउंसिएशन है इसका ये है लिबेरिका। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इसको याद रखें। और अरेबिका, ठीक है, यहाँ पे अरेबिक नहीं अरेबिका है ये। ठीक है, तो तीनों हैं लेकिन ये यूरेबिका नहीं है। ऑप्शन अभी यहाँ पे गलत है, ये किस्म नहीं है कॉफ़ी का। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। बताना है कि जो पूर्वोत्तर भारत है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य आगे है? तो वहाँ पे आगे है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सवाल है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है कि ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड कब शुरुआत की गई थी ये आपको बताना है। 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने ऊपर में बता रखा है, कब शुरुआत की गई थी? 1970 में। जबकि पर दूसरा बार कब आया था ऑपरेशन फ्लड 2 योजना कब आई थी? 1981 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? आम, संतरा, केला या कपास। यहाँ पे देखेंगे कि आम, संतरा, केला है लेकिन कपास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, सेब, संतरा या केला। बताना है आपको कि भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस फल का। तो देखेंगे यहाँ पे केला का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो देखेंगे कि आम के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 47 नंबर। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 10 महीना? तो हम जानते हैं कि गन्ना जो है एक लंबे समय अवधि लेता है ये, है ना। तो 3 महीना 6 महीना तो होना नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 10 महीना। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु या फिर कर्नाटक या केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में? सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरम मसालों की खेती की जाती है? तो देखेंगे दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसालों की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1983-84 में, 1951-52 में, 2001 में या फिर 1914-15 में? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति का दूसरा चरण जो शुरुआत हुआ वो 1983-84 में हुआ था। नेक्स्ट है और पहला कब हुआ था? 1966 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? कपास, जूट, गन्ना या बाजरा? तो इसका सही आंसर है आपका जूट, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेशेदार फसल पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो कपास भी है, जूट भी है, गन्ना नहीं है, बाजरा नहीं है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था या फिर क्वेश्चन कुछ अलग होना चाहिए था। क्वेश्चन तो खैर ठीक ही है बट ऑप्शन में कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें कपास और जूट दोनों क्या है? रेशेदार फसल है, जबकि गन्ना और बाजरा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दोनों सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या सन? तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन सही है, गन्ना यहाँ पे रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन सी सही है, जबकि कपास, जूट और सन जो है वो रेशेदार फसल है। नेक्स्ट है कपास निम्न में से कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कपास को बताना आपको कि किस प्रकार की फसल है, ये खरीफ है, रबी है या फिर जायद है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल में आता है। नेक्स्ट है आपका 54 कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड या अमेरिका? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो काली कपास मिट्टी, तो काली मिट्टी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? पाला रहित मतलब कि जो बारिश होते हैं रात रात में, जो बहुत ज़्यादा कुहासा हो जाता है, जो पूरे पत्ते पर जो पानी जम जाते हैं, ओस जम जाता है ना, तो उसी को पाला हरित बोलते हैं, पाला। तो पाला रहित होना चाहिए कि पाला नहीं होना चाहिए, कितना दिन कम से कम नहीं होना चाहिए? 210 दिन, 180 दिन, 365 दिन, 270 दिन। तो एनसीईआरटी की बुक देखेंगे उठा करके तो साफ को देखने को मिलेगा वहाँ पर कि 210 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कपास उत्पादन के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उजाला सोना उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? कपास, जूट, गन्ना या नारियल? बताना आपको उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? कपास, जूट, गन्ना या फिर नारियल? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि गन्ना और नारियल तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर कपास और जूट से ही लगाना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा किस फसल के अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है, यानी किसको हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं? जूट, कपास, नारियल या गन्ना? तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, जूट। जूट को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
जूट की खेती पूछा जा रहा है ना, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, यानी कि असम। असम में जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो खरीफ की बात हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे चावल क्या है, एक खरीफ फसल है, बाकी सभी देखेंगे कि ये आपका रबी फसल है। नेक्स्ट है सोपानी कृषि, यानी कि सीढ़ीनुमा कृषि, उसी को कहते हैं ना। किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, गेहूँ, केला या चाय? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, ये बताना है। तो यहाँ पे धान क्या है? धान देखेंगे यहाँ पे आपका ये आपका खरीफ फसल है। गेहूँ आपका रबी फसल है, ये सही है। केला और चाय ये सभी क्या है, मतलब कि ये रबी फसल नहीं है, ठीक है, तो गेहूँ सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्धन काल। क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार इसमें अंदर में बीज वगैरह जो पाए जाते हैं, दाल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो फलीदार इसमें किस में होगा? तो जो दालें हैं वो किस में आ जाएगा? ये फलीदार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्य सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, असम, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल? सवाल है कि भारत का नारियल का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड में यानी विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस या कनाडा? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, तिलहन में सबसे आगे है भारत। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? गेहूँ, धान, गन्ना या कहवा? तो गन्ना और कहवा तो होगा नहीं, क्योंकि गेहूँ और धान पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गेहूँ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रमुख उपज थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति आने के बाद गेहूँ में। नेक्स्ट है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय फिर चतुर्थ? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका दूसरा स्थान है, यानी कि बी नंबर। चावल के उत्पादन में भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या क्षार? तो दाल में हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट में चावल में क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। जबकि फैटी में जितना भी तरह के होंगे तेलीय वाला पदार्थ वो सब में वसा मिलेगा आपको। बेस में ऐसा कुछ खास नहीं, बेस और एसिड और न्यूट्रल कुछ अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? आम के उत्पादन में बताना है कि कौन सा देश अग्रणी है, सबसे आगे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। आम के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश कोई है तो है भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसी को हटा दीजिए और यहाँ पे मान्यता भारत कर देते हैं, भारत सबसे आगे है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, इंग्लैंड हटा दीजिए। नेक्स्ट है 24 नंबर, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो रागी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि में से संबंधित है? जूट, सीमेंट, उर्वरक या लौह इस्पात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जूट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है,
खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं? तो खरीफ फसल कब काटा जाता है? तो मई जून में तो होगा नहीं, जून अगस्त जुलाई अगस्त में भी नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर दिसंबर भी ऑप्शन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नवंबर दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? बताना है आपको कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। तो पहले ये तो देखिए, इसमें धान रोपण फसल है ही नहीं, है ना। चाय है, कॉफ़ी है, जूट है, तो इनमें से तीनों को बताना है। जूट भी नहीं है आपका, ठीक है, जूट भी नहीं है, तो बचा दो ऑप्शन, चाय और कॉफ़ी। तो कर्नाटक में देखेंगे कि यहाँ पे मुख्य रोपण जो फसल है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो बिहार तो दक्षिण भारत में हिस्सा है नहीं, कर्नाटक भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, तो कर्नाटक ही सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे हमने टाइपिस्ट को कहा था क्वेश्चन कुछ टाइप करने के लिए, यहाँ पे कुछ और कर दिया है ये इसने। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने कर्नाटक की जगह पर, इस कर्नाटक की जगह पर मैंने कहा था महाराष्ट्र को लिखने के लिए, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए था, इसका सही आंसर महाराष्ट्र होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता, ऑप्शन गलत सेट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन, फ्रांस, भारत या जर्मनी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत देखेंगे यहाँ पर अधिक फल और सब्जी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, गेहूँ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गेहूँ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।